हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी पर। 100 इम्पोर्टेंट ग्रामर कॉन्सेप्ट की सीरीज में आज देखने वाले हैं प्रोनाउन कॉन्सेप्ट नंबर 2, जिसमें देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है और इससे रिलेटेड साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सच टाइप का प्रोनाउन होता है या ऐसा प्रोनाउन होता है जिसमें एक्शन खुद पर होता है। तो एक्शन रहता है, एक्शन खुद पर होता है ना। या इसको दूसरी भाषा में समझे तो जिसमें डूअर और जो रिसीवर रहता है वो सेम रहता है। मतलब जो एक्शन कर रहा हो और जिस पर एक्शन किया जाए वो एक ही व्यक्ति होता है, तो उसे क्या बोलते हैं अपन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसे अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे मैंने बोला आई किल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को मारा। इसमें आई क्या है? देखो, आई जिस पर एक्शन हुआ है और जिसने एक्शन को किया वो भी क्या है? खुद है। यहाँ पर माई सेल्फ क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। बात क्लियर हुई? तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रूल क्या बोलता है। आफ्टर सम ट्रांजिटिव वर्ब समझ रहे हो ना क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है जो अपने साथ कर लेती हैं ऑब्जेक्ट लेती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और साथ ही साथ इंट्रांजिटिव वर्ब किसे बोलते हैं? जो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। वी मस्ट use a reflexive pronoun myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves। ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। बात क्लियर हुई? तो आगे बढ़ते हैं। कॉमन वर्ब्स दैट रिक्वायर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ऐसी वर्ब जो अपने साथ क्या देती हैं? हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है। देखो, बहुत सी ट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन ये वर्ब भी अपने साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रहती हैं, क्योंकि ये ऐसी वर्ब है जिसमें ज़्यादातर खुद पर एक्शन होता है, इसलिए इनके साथ अपन क्या देते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे एब्सेंट हो गया, प्रेजेंट हो गया, एडॉप्ट हो गया, एडजस्ट हो गया, इक्विट करना, इक्विट मतलब ढालना, अप्लाई हो गया, हार, प्रोस्ट्रेट करना, प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है अपने आप को झुकाना किसी के सामने, है ना। रिकनसाइल करना, इंट्रोड्यूस, अवेल मतलब होता है लाभान्वित कराना, एम्यूज, एंजॉय, सेटिस्फाई, इवेंट, प्राइड। यदि ये वर्ब कहीं भी दिखती हैं तो अपने साथ क्या लेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इनको अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया है, क्या बोला गया है? ही इंट्रोड्यूस टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ पार्टी। उसने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में किससे मिलाया? चेयरमैन से मिलाया। तो यहाँ पे कुछ होता है जैसे मिस्टर गुप्ता, तो उसने मिस्टर गुप्ता को किससे मिलाया? पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में किससे मिलाया? चेयरमैन से। लेकिन ऐसा तो यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। तो अभी अपन देख के आए हैं कि इंट्रोड्यूस के साथ क्या आता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसने खुद को मिलाया हुआ है ना, किससे? चेयरमैन से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आना चाहिए क्या? इंट्रोड्यूस के बाद आ जाएगा हिमसेल्फ। सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? He introduced himself to the chairman as the general secretary of party। मतलब उसने खुद को पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में चेयरमैन से मिलाया, है ना। इंट्रोड्यूस वर्ब क्या है? अपने साथ क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है ना। सो वी यूज हिमसेल्फ। तो यहाँ पर किसका यूज कर लेंगे अपन? हिमसेल्फ का यूज कर लेंगे। देखो, हिंदी में भी दिया है, उसने सैम को चेयरमैन से पार्टी के महासचिव के रूप में परिचित कराया। तो सेकंड एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? सेकेंड एग्जाम्पल में बोला गया हे प्रोस्ट्रेट का मतलब ये मैंने बताया, झुकाना है ना, दंडवत प्रणाम करना। बिफोर हिज मास्टर हु टॉट हिम व्हेन ही वाज इन स्कूल। उसने अपने मास्टर्स के सामने क्या किया? झुकाया। अरे किसी और को थोड़ी ना झुकाएगा। मान लो आपका कोई दोस्त है तो उसको पकड़ोगे और अपने मास्टर्स के सामने क्या कर दोगे? झुका दोगे, है ना। हु टॉट हिम, जिसको उन्होंने पढ़ाया, व्हेन ही वाज इन स्कूल, जब वह स्कूल में था। देखो, इससे सेंस स्पष्ट हो रहा है कि उसने किसी और को नहीं झुकाया, है ना। उसने अपने आप को गुरुओं के सामने दंडवत प्रणाम किया।
है ना। देखो झुकना किसको है, उसको ही है ना। तो मतलब यहाँ पे डूअर और रिसीवर सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिमसेल्फ आ जाएगा। बात क्लियर हुई है ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इसमें डूअर और रिसीवर क्या होते हैं, सेम होते हैं, या जिस पर एक्शन करने वाला और जिस पर एक्शन होता है वो दोनों एक होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक, मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट में। बाय, टेक केयर।